आजकल एक शब्द बहुत चर्चा में है, वोट चोरी। हाल ही में राहुल गांधी ने, यानी हाल ही क्या कल मतलब राहुल गांधी ने भारत के युवाओं खासतौर पर जेन जेड से अपील की है कि वे इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। इस अपील ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या यह भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है या बुरी? आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि इसमें हमारे लोकतंत्र का भविष्य कैसे छिपा है। मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ट। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ट। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पहले हम लोग राहुल गांधी जी ने जेन जेड से क्या अपील की है वो जानेंगे। फिर राहुल गांधी जी के युवाओं से अपील का बीजेपी के एक सांसद द्वारा क्या जवाब दिया गया वो जानेंगे। और फिर जानेंगे कि राहुल गांधी जी के जेन जेड से की गई अपील क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए कोई खतरा है अगर युवा रोड पे आ जाते हैं तो, या फिर ये जरूरी है कि जेन जेड सड़क पर उतारे। मतलब प्रोस और कॉन्स दोनों जानेंगे। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने कल यानी गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर मतदाता के नाम को हटाने के आरोप लगाए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी के से उन दावों पर प्रतिक्रिया मांगी जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने कहा कि जिस प्रूफ के साथ वो दावा कर रहे हैं वो 100% सही है। एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री हाउ elections are being rigged. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाते हुए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर कई पोस्ट साझा किए, शेयर किए, जिसमें से एक था जेन जेड से अपील। जेन जेड मतलब क्या होता है फ्रेंड? मतलब वो लोग जिनका जन्म 1995 से 2010 के बीच हुआ है, मतलब 15 साल से लेकर 28-30 साल तक के युवा। तो इनके लिए राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि देश के युवा, देश के छात्र, देश के जेन जेड संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ। जय हिंद। फ्रेंड्स, अब इसका जवाब बीजेपी के गोंडा लोकसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार से जीत रहे सांसद निशिकांत दुबे जी ने दिया है। उन्होंने एक्स पे राहुल गांधी के पोस्ट पे रिप्लाई करते हुए लिखा कि जेन जेड परिवारवाद के खिलाफ है। यह कांग्रेस नेता के वंश का स्पष्ट संदर्भ है जिसमें कई पूर्व प्रधानमंत्री शामिल हैं। वो 3 पॉइंट इसके लिए लिखते हैं। पहले पे लिखते हैं कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद वे राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेंगे? वे भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, वे आपको भगा क्यों नहीं देंगे? दूसरे पे लिखते हैं। और तीसरे पे लिखते हैं वे बांग्लादेश को एक इस्लामी राष्ट्र और नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वे भारत को एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाना चाहेंगे? आगे वे लिखते हैं फ्रेंड्स कि देश छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वे आ रहे हैं, मतलब राहुल गांधी के लिए लिख रहे हैं कि तुम देश छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, जेन जेड तुम्हारे अगेंस्ट आ रहे हैं। मतलब उनके कहने का मतलब ये था। पिछले कुछ सालों में भारत के चुनावी माहौल में वोट चोरी या चुनाव में धांधली के आरोप लगाए आम हो गए हैं। कभी ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं तो कभी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर। सोशल मीडिया पर हैशटैग वोट चोरी जैसे हैशटैग अक्सर ट्रेंड करते हैं। राहुल गांधी का जेन जेड से इस मुद्दे पर आवाज उठाने का आग्रह एक तरह से इन्हीं आरोपों को एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का रूप देने की कोशिश है। भारत की कुल आबादी में जेन जेड की संख्या बहुत बड़ी है। ये वो युवा हैं जो डिजिटल दुनिया में पले बढ़े हैं। ये लोग सूचना तक इंफॉर्मेशन तक आसानी से पहुंच रखते हैं और किसी भी मुद्दे पर अपनी राय बनाने में संकोच नहीं करते। अब आइए फ्रेंड्स, पहले सकारात्मक पक्ष की बात करते हैं। देखिए, लोकतंत्र की निगरानी, जब युवा मतदाता जो हैं वो चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और उस पर सवाल उठाते हैं तो यह लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाता है। उनकी आवाज़ राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग पर दबाव डालती है कि वे पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से अपना काम करें। जागरूकता में वृद्धि, देखिए जब युवा किसी मुद्दे पर बोलना शुरू करते हैं तो वह मुद्दा जनता के बीच चर्चा का विषय बन जाता है। वोट चोरी पर उनकी आवाज़ लोगों को चुनाव प्रक्रिया के बारे में और अधिक जागरूक करेगी। नागरिक कर्तव्य, एक जीवंत लोकतंत्र में नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने अधिकारों और प्रक्रिया की रक्षा करें। वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाना इसी नागरिक कर्तव्य का एक हिस्सा है। लेकिन क्या यह हर हाल में सही है? इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है फ्रेंड्स, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, इसमें जोखिम यह है कि इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा। वोट चोरी जैसे आरोप अक्सर राजनीतिक
ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं। इससे समाज में आपसी अविश्वास बढ़ सकता है, खासकर जब यह साबित ना हो पाए। चुनावी प्रक्रिया पर अविश्वास जो है वो बढ़ेगा। देखिए, अगर लोग बार बार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहेंगे तो उनका लोकतांत्रिक संस्थाओं पर से भरोसा उठ सकता है। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है फ्रेंड्स। फर्जी खबरों का खतरा बना रहेगा। डिजिटल युग में यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी जानकारी सच है और कौन सी गलत। वोट चोरी के आरोप अक्सर बिना सबूत के होते हैं, जिससे फर्जी खबरों को फैलने का जो है वो मौका मिलता है। राहुल गांधी का युवाओं से यह आग्रह चाहे जिस भी मकसद से किया गया हो, एक बात तो साफ है, लोकतंत्र की सेहत के लिए युवाओं का जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर वोट चोरी के आरोप सही हैं तो इसके खिलाफ आवाज उठाना न सिर्फ सही है बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी भी है। लेकिन अगर ये आरोप सिर्फ राजनीतिक हथकंडे हैं तो हमें भी समझदारी से काम लेना होगा फ्रेंड्स। हमें फर्जी खबरों से बचना होगा और सबूतों के आधार पर ही अपनी राय बनानी होगी। फ्रेंड्स, लोकतंत्र किसी एक नेता या पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर नागरिक की है। जेनजेड को यह तय करना होगा कि वे अपनी आवाज़ का इस्तेमाल किस तरह करना चाहते हैं। क्या वे सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा बनेंगे, या फिर एक बेहतर और पारदर्शी चुनावी व्यवस्था बनाने के लिए कंस्ट्रक्टिव तरीके से सवाल उठाएंगे। क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं बल्कि लोकतंत्र के वसूलों की है और इस लड़ाई में जेनजेड की आवाज़ सबसे अहम है। आप क्या सोचते हैं, क्या वोट चोरी के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारे लोकतंत्र के लिए जरूरी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करिए फ्रेंड्स। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ड। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ड। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड विद आवर चैनल अनजिप्ड। थैंक यू।